नंबर 21। अपने लाभ हानि के भाई पहली वीडियो में कितने क्वेश्चन हो गए थे? पहली वीडियो में हो गए थे 1 से लेके 20 तक, ठीक है? अगर आपको पहली वीडियो देखनी है, तो इसी प्लेलिस्ट में जाइए। इसमें परसेंटेज की पूरे क्वेश्चन दिए हैं 1 से लेके 48 148 क्वेश्चन पूरे कराए हुए हैं और प्रॉफिट लॉस की भी एक वीडियो आ गई है, उसमें थे 1 से 20 क्वेश्चन। इस अगली वीडियो में लेंगे अपन कितने 21 से लेके इसमें 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? ठीक है, देखो। ये क्वेश्चन है दोस्त 21। उसने बोला है राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखना उसने ये बोला था कि लाभ किसी वस्तु राम किसी वस्तु को बेचता था तो 30% का लाभ कमा लेता था। देखना यानी इसका ये सीपी होगा कुछ और जब उसने बेच दिया तो उसका ये विक्रय मूल्य यानी एसपी होगा। ठीक 100% में कोई बस क्रय मूल्य कितना होता है 100%। उसमें 100 की खरीदी दोस्त और कितने बेची होगी 130 में बेची होगी जब 30% का लाभ हुआ है। उसने क्या बोला है यदि गणना विक्रय मूल्य पे की जाती ये बोल रहा तो कितने परसेंट का लाभ होता पूरा यदि भाई गणना विक्रय मूल्य पे करते तो कितने का लाभ होता अब देखना कितने का लाभ होता था अभी लाभ तो हो रहा दोस्त 30 का होता था लेकिन अपन गणना किस में करते थे भाई मेरे क्रय मूल्य में करते थे। अब उसने बोला है यदि गणना विक्रय मूल्य पे किया तो कितने का लाभ होता ठीक यानी अब कितने पे गणना होनी विक्रय मूल्य कितना था दोस्त ये था मेरे भाई ये था 130 130 से तुलना होनी और परसेंटेज के लिए होता है 100 से गुणा करते हैं यानी ये एक जीरो से दोस्त जीरो काट दिए ये कितने बचे ये हुए हैं 300/13। अब देखना 13 दूनी 26 हासिल बची भाई मेरे 4 ये आ गई जीरो 13 ती 39 यानी 23 दशमलव कुछ परसेंट किस में है कौन सा ऑप्शन है अपना ये बताओ ये ऑप्शन भाई मेरे ये है ऑप्शन नंबर सी क्लियर। अगला देखो अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर है भाई 22 बोला है एक व्यक्ति ने एक वाहन 5,90,828 में खरीदा और इसे 6,52,920 में बेच दिया। इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखना, उसने खरीदा कितने में था दोस्त? उसने खरीदा था भाई मेरे सीबी कितना था इसका? क्रय मूल्य था 5,90,828 था। अब देखना, अब उसने क्या किया है, उसने बेचा कितने में है यानी विक्रय मूल्य कितना है यानी एसपी कितना था? एसपी है दोस्त 6,52,920 कितने का लाभ होना है? लाभ आएगा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दूंगा देखना ये 2 हो जाने हैं 11 में से 2 गई बचने हैं 9 8 में 8 गई 0 यहाँ बचने भाई मेरे 2 यहाँ कितने हो जाने ये 15 हो जाने हैं 15 में से 9 गई यानी 6 बचे। ये लाभ आ गया कितना आ गया ये आ गया 62,092 रुपए का हुआ है दोस्त लाभ। और कितने पे हुआ है यानी क्रय मूल्य पे होगा लाभ और क्रय मूल्य कितना था दोस्त ये था 5,90,828 था और ये परसेंटेज के लिए 100 का होना है गुणा ये कितना हो जाना है ये इतना हो जाना है देखो यहाँ देखना ये डबल जीरो अब देखो आप इससे मैंने इस 5,00,000 इससे भाग दिया ठीक है अब आप देखना ये कितने बार जाएगा अब देखना यहाँ से देखना ये कितने अंक है ये 6 अंक है अब ये पूरे ये 7 अंक है ये मैंने ये 6 अंक ले लिए ये कितना ये 59 था ये 62 यानी एक बार तो जाना है जाना यानी देखना ये तो हो नहीं सकते अब ठीक है अब देखिएगा आप ये मैंने ये लिख लिया है ऐसे अब ये मैंने इससे घटाया ये एक्स्ट्रा लिख लिया तो ये कितने आने देखना ये 2 यहाँ आने हैं 9 ये आना है 0 और ये 0 आना है ये आने हैं 3 अब ये उतारी ले ली मैंने अब देखना अभी तो ये भाग जाना नहीं है तो देखना अब 0 हो जाना है यानी 10 दशमलव के कौन सा है 10 दशमलव के समथिंग ये है 11 होना नहीं है तो ये भी नहीं है ठीक है अगला देखो आप
ये क्वेश्चन नंबर भाई 23। उसने बोला है यदि 250 से 400 तक की कीमत पर खरीदे गए कपड़ों की कुल वस्तुओं को 350 से लेके 550 तक की कीमत पर बेचा जाता है, तो ऐसी 12 कपड़े की वस्तुओं को बेचने में अधिकतम संभव लाभ ज्ञात करना है। देखना, उसने ये बोला था कि वस्तु खरीदी कितनी रेंज की थी? खरीदी गई थी भाई, वस्तु की रेंज थी कि 250 से लेके यानी 250 से लेके खरीदी थी अपन ने वस्तु कितने तक बीच में? 400 के बीच में खरीदी। यानी ये क्या था दोस्त? ये वस्तुओं का सीपी था। और बेची कौन हिसाब से थी? बेचने का क्रम क्या था कि 350 से लेके 550 के बीच में बेची थी उन्होंने। बताओ, बेची थी कि नहीं बेची थी? अब यहाँ से आप ये देखना, उसने बोला अधिकतम लाभ, और अधिकतम लाभ कब संभव है? जब वस्तु कम से कम में खरीदी जाए और अधिक से अधिक में बेची जाए। बताओ, यानी 250 की खरीदूं और 550 की बेचूं तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। एक वस्तु में कितना लाभ होना है? यानी 550 माइनस 250। देखना, ये जीरो और ये जीरो, ये 3, यानी एक वस्तु में 300 का लाभ होना है और खरीदनी कितनी है? 12 खरीदी है, तो इसमें 12 का गुणा कर दो तो लाभ नहीं आ जाएगा? देख लो आप, ये मैंने 12 कर दिया कहाँ गुणा, तो 12 × 36 और ये डबल जीरो। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है। अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 24। कपिल 15% के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है और सचिन इसे इसे फिर से 12% के लाभ पर रोहित को बेचता है। यदि रोहित 322 का भुगतान करता है तो कपिल ने मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था? देखो, ये था दोस्त कपिल। ठीक, कपिल ने एक मोबाइल खरीदा। इसने क्या किया है कि 15% के लाभ पर बेच दिया है। और 15% की फ्रैक्शन होती कितनी है दोस्त? ये होती है मेरे भाई 15% के लाभ पर बेच दिया कि नहीं बेच दिया। और 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है 3/20 होती। अब देखना, और सचिन ने इसे 12% के लाभ पर बेचा है और 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है 3/25 होती। अब आप यहाँ से देखना, कपिल ने पहले किसे बेचा था? सचिन को बेचा। सचिन को कितने में बेचा उसने? 15% के लाभ में, यानी 20 के सामान को 23 में बेच दिया होगा। बताओ, फिर किसके पास पहुंचा? ये सचिन सचिन ने फिर क्या किया कि 12% के लाभ पर किसी रोहित को बेच दिया है। तो आप ये देखना, यानी 25 के सामान को कितने बेचा होगा? 3 एक्स्ट्रा यानी 28 में बेचा होगा। और इसने कितने रुपए मिले दिए? इसने दिए भाई 322 रुपये दिए। बताओ, क्लियर है इतना? अब देखना, अब मैंने इसे क्या किया है, मैंने काटा इसे 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। अब काटा दो 7 से, 7 कम 7, 7 चौके 28 और 7 छंग 42, ये कट गया। 23 कम 23 और 23 दूनी 46। ठीक, अब देखना, अब यहाँ क्या बचा है? ये 2 बचा था, ये मैंने 5 और ये 25 भेज दिया इस साइड, भेज दिया। अब देखना, 5 दूनी 10, 10 का इसमें गुणा करना है तो कितना आ जाना है? यानी कपिल ने 250 रुपए में वस्तु पर खरीदा होगा। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर मेरे भाई ये है ए। क्लियर? अगला देख लो, अगला क्वेश्चन लिखा है ये 25। उसने ये बोला है एक वस्तु को 131.25 में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है और 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? देखना दोस्त, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि मैंने बोल दिया भाई कि वस्तु का क्रय मूल्य था एक्स और इसमें एक्स का ही उसे लाभ पे बेचा हुआ, यानी एक्स का एक्स परसेंट, एक्स का एक्स परसेंट, ये विक्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? किसके बराबर होगा? ये 131.25 के बराबर होगा। ये लाइन क्लियर? इसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो x का मान मिलेगा और क्रय मूल्य मिलेगा। उस x का निकालना है कितना? 140%, तो क्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? देखना, ये प्रोग्रेस भाई ये हो जाना है लंबा। हो जाना कि नहीं लंबा? बताओ पहले। अगर मुझे इसमें क्या बोला है
कि उसने 40% की लाभ पर बेचा है, तो ये विक्रय मूल्य लिखा है, 140 का मान लिखा है। आप ये बताना दोस्त, 140 का मान है, अगर मैं इसमें 140 का भाग दे दूँ और 100 का गुणा कर दूँ, तो सीपी नहीं आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो ये कितना आ जाना है? यहाँ से क्रय मूल्य आएगा। अब देखना, मैंने इसे काट दिया, इसे काटा तो ये हो गया 5 और इसे काटा भाई मेरे तो ये हो गया 7। यानी कितने आ गए? पहले वाले ऑप्शन को हल किया है भाई, तो ये आ गया है 500/7। ठीक है? ये सीपी मिला यहाँ से कि नहीं मिला बताओ आप? अगर ऑप्शन अपना पहला वाला सही होगा, तो ये क्या होगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा बताओ? दूसरे वाले को देखना आप, ये लिखा था भाई मेरे 140 और 140 का, ये 40% का लाभ हुआ था, यानी 140 ही का मान है कि नहीं है? और ये 100% का निकाल दूँ मैं, तो मुझे वस्तु का क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। यानी अगर ये ऑप्शन सही होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसमें देखो आप, ये है 105 और ये 140% के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर ये ऑप्शन सही होगा तो। अब ये 100 से देख के गुणा, तो 100% का मान आ जाना है। मैंने इसे काट दिया, काट दिया। अब मैंने इसे काटा तो ये हो गया भाई मेरे 7 और ये हो जाना है 5। ठीक? अब देखना, कलर चेंज करो। अब यहाँ से क्या किया है कि 7 एकम 7, ठीक? और 7 पना 35 और 15 पना 75। अब देखो अगला वाला ऑप्शन सही किया मैंने, देखा तो ये 75 लिखा था। इस 75 में मैंने 140 का दिया, भाग तो 1% का मान आया और 100 का कर दिया, गुणा तो 100% का मान, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये 0 से 0 काट दिया। ये कितने आ गए? ये आ गए दोस्तों 750/14 या फिर जी लिख लो कि 350 और बट्टे 7। बताओ पहले आप। यहाँ गौर से देखना दोस्त, अगर ऑप्शन अपना ये वाला सही होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य इतना होना चाहिए और ये होगा सही, तो वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए 100 और ये होगा सही तो 75 होना चाहिए और ये होगा सही तो अपना ये कितना है? 750 लिखा है ना, तो रुक जाओ अभी, गलत कर दिया दोस्त ये। रुको, देखना ये गलत कर हो गया था ये। अब देखना यहाँ से, ये कितना हो जाना है? ये ऐसे नहीं होना है, ये 3 जाना है, ये जाना है 7 बार, ये 5 बार, ये बट्टे में होना है 7। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखना आप, मैंने ऑप्शन उठाऊँ पहले जो नॉर्मल है, ये देखना 100 लिखा है, 100 लिखा है, बताओ 100 का 100% कितना होता है? 100 और 100 की वस्तु में 100 का लाभ हुआ है, यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 200। देखना ये ऑप्शन नहीं होना है, बताओ आप, क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए भाई? अपने हिसाब से विक्रय मूल्य होना चाहिए दोस्त 131.25 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दूसरा ऑप्शन गया। अब इसमें देखना मैंने 75 उठाया। आप ये बताओ आप, 75 है ये, 75 का 75% कैसे निकलता है? ऐसे तो निकलता है। जी, इसे मैंने काट दिया, 25 × 75 और 25 × 4 = 100। ठीक है? अब ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 5 × 15, असल बची 1 7 × 21 और ये 22, यानी 225/4। देखना 4 पंचे 20 और 4 छहीं 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी ये कितना हो गया? ये भाई मेरे लाभ हो गया है। इसी में मैं क्रय मूल्य जोड़ दूँ तो विक्रय मूल्य आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा। देखना ये 25 हो जाना है, ये 11 और 12, 7 और 5 12 और 1 ये 13, यानी 31.25 हो गया कि नहीं विक्रय मूल्य? और हाँ, आपने यही दिया था, यानी ये ऑप्शन सही हो जाना कि नहीं हो जाना? और देखना अपन को ऑप्शन चेक कौन-सा करना है? वही चेक करना है जो नॉर्मल आया हो। देखना ये 100 आया था, ये 75 आया था, ये बटे में आया था, इसे चेक नहीं करना है। ये बटे में आया था, ये चीज़ इसे भी चेक नहीं करना है, ये करनी है बाद में चेक। इनमें ना होगा तो, ठीक है? लेकिन इसे लिखने में टाइम लगा, लेकिन इतना बड़ा था नहीं है। देखना 100 का 100% होता है 100, यहीं 200 हो जाता है ये। ठीक है? ये चेक करना नहीं था, ये चेक करना नहीं था, इसी में पहुँचना था अपन को। 75 का 75% निकालते और इसी में जोड़ देते। क्लियर? ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 26। उसने बोला है, निर्माता थोक विक्रेता को 6% के लाभ पर उत्पादन बेचता है और थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता उत्पादक को अपने ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है। ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत 31,482 है। निर्माता को उत्पादन की लागत ज्ञात करनी है, यानी उसने ये बोला है जिसने बनाया था उसकी लागत कितनी थी। ठीक है?
पहले क्या हुआ है कि पहले जब बेची गई है तो 6% के लाभ पर बेची गई है और 6% के फ्रैक्शन होते कितने हैं दोस्त? ये होते हैं भाई मेरे 3/50 होते कि नहीं होते? 8% के फ्रैक्शन कितने होते हैं भाई मेरे? ये होते हैं 2/50। यहाँ से देखना, रुको, यहाँ लिख के बता दूं। 8% के लिए कैसे कैसे निकालेंगे? 8 ये बट्टे के 100, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2/25 होते हैं। 2/25। 6% कैसे निकाले होंगे? 6/100। ये 2 से काटा तो ये कितने हो गए? ये हो गए भाई मेरे 50/3, 3/50। अब देखना, फिर वो 10% के लाभ पर बेचा, इसके फ्रैक्शन कितने होते भाई मेरे? 1/10। ये क्लियर कर लिया। अब देखना, जब वस्तु बनी थी हमने बोल दिया उसका मूल ए था, उसे 6% के लाभ पर बेचा गया है, यानी वस्तु अगर 50 की थी मेरे भाई तो 53 में बेची गई होगी। फिर दूसरे के पास पहुंची तो उसने कितने बेचा? इसे 8% के लाभ पर बेचा, यानी वस्तु की कीमत अगर 25 थी तो उसने 2 लाभ कमाया, 27 में बेचा होगा। अब तीसरे के पास पहुंचे, उसने बेचा 10% के लाभ पर, यानी वस्तु की कीमत अगर 10 थी तो 11 बेचा गया होगा। और जिसने खरीदी थी उसे कितने रुपए लगे थे? उसे लगे थे 31,482, तो इसके बराबर नहीं होगा ये। देखो अब आप यहाँ से देखना, इसे मैंने काटा 11 से, 11 दूनी 22, कितनी बची? ये बची भाई मेरी 9, कितनी आ गई? हुए 94। 11 8 88, 11 8 88, कितने बचे? ये बचे दोस्त 6। 6 बचे, ये उतार लिए 8, नहीं 8 ले लिए, हाँ ये वाले देखना, 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22, कट गया 11 से, ये काट दिया। अब मैंने काटा इसे कितने से? मैंने काटा भाई मेरे 3 से, 3 तिरका 9, ऐसे काटी, 3 9 27, 3 5 15, हासिल बची 1 12 और 3 चौकी 12। अब काटा दोस्त इसे 9 से, 9 एकम 9, भाग नहीं जा रही 0, 9 छक्का 54, कट गया। अब देखना, 53 से काटा, 53 एकम 53 और 53 दूनी 106, कट गया। ए का मान कितना आ गया? ये ए बराबर, देखना ये 2 बचे थे, ये 50 इस साइड आ गए, ये 25 इस साइड आ गए और ये 10 इस साइड आ गए। बताओ, अब देखना इनका कर लो आपस में आपको ना, देखना 25 दूनी 50, नहीं 50 दूनी 100, ठीक है, ये हुआ 100। एक साथ लिख दो ना। अब आप देखना है, 50 दूनी 100, ये 25 थे, एक जीरो ये लिखा था और 2 100 ये हो गए थे, तो ये कितना हुआ? ये 25,000 हो गए कि नहीं? क्लियर? कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर अपना, ये सी सही हो जाना, ठीक है, देख लो सही से, ये मिटा दें, फालतू लिखा था। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन नंबर लिखा है 27। उसने बोला है अजय 18 संतरे 90 रुपए में खरीदता है और 15 संतरे 105 में बेचता है। 18 खरीदता है 90 में, 105 में 15 बेचता है। देखो आप यहाँ से, उससे पहले उसने क्या बोला है कि 90 रुपए में कितने खरीदे गए थे? ये खरीदे थे भाई मेरे कितने? ये खरीदे थे 18, ठीक है। अब देखना 105 रुपए में कितने खरीदे गए हैं? ये खरीदे गए हैं दोस्त कितने? ये 15 खरीदे गए। देखो सब सही से, अब यहाँ से ये देखना आप, जहाँ से आप ये बताओ आप, इसका क्या होता है? ये सीपी की लाइन है, यहाँ से क्रय मूल्य मिलना है और यहाँ से विक्रय मूल्य, यानी एसपी। अब आप ये देखना, मैंने इसमें इसका गुणा किया, ये देखना आप, ये मूल ये 15, और देखना तो ये क्या आएगा भाई मेरे? ये आएगा इससे क्या? सीपी, और मैंने इसका इसमें गुणा किया, इस साइड का, ये वाली संख्या का इस साइड, देखना तो 105 गुणे 18, तो ये देखना आप, ये यहाँ से क्या मिलेगा दोस्त? यहाँ से मिलेगा ये सीपी और यहाँ से मिलेगा एसपी, यानी विक्रय मूल्य मिलेगा। बताओ, अब मैंने इसे 15 से काटा, 18 से काट दो, 18 कम 18 और 18 पंची 90,
ठीक है, और 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105। ठीक है, अब यहाँ से आप ये देखना, सीपी कितना मिल गया यहाँ से, ये मिल गया भाई मेरे 5, विक्रय मूल्य कितना मिल गया एसपी यानी 7। अब आप ये देखो कि 5 के सामान को 7 में बेचा गया है, 2 का लाभ नहीं हुआ है, कितने में हुआ है, ये 5 में हुआ है, परसेंटेज के लिए ये आ गया 100, तो ये काट दिया मैंने 2 बार। कितना हो जाना है, 20 दूनी 40। ठीक है, अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 28। उसने बोला है यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ये लिखा है 3/8 लिखा है, 3/5वां भाग है, तो हानि ज्ञात करना। अब यहाँ से आप ये देखना, ये लिखा है 3/5। उसने क्या बोला है, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 है, यानी देखना यहाँ से पहले तो आपको सीपी मिलेगा यानी क्रय मूल्य मिलेगा, और फिर क्या क्या मिलेगा, फिर मिलेगा एसपी। अगर क्रय मूल्य दोस्त मेरा 5 था, तो 5 का 3/8 कैसे निकलता है, ऐसे तो निकलेगा भाई मेरा 8/5, 3/8 ये मैंने काट दिया, यानी क्रय मूल्य था दोस्त अगर 5, तो विक्रय मूल्य कितना था, ये था 3, यही था। आप ये बताओ, देखना 2 की हानि हुई है, और कितने में हुई है भाई मेरे 5 में हुई है, परसेंटेज के लिए ये मेरे 100 गुणा कर देना, तो 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी यानी 40% की हानि हुई है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये अपने डी सही हो जाना। ठीक है, उसने ये बोला था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 में हिस्सा है। यहाँ से आप ये देखना, मैंने क्रय मूल्य देखा अपना कितना था, क्रय मूल्य अगर भाई मेरे कितना था 5 था, ये 5 था, इसमें मैंने 5 का 3/5 निकाला तो कितना विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 3, यानी 5 था क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 3, तो कितने की हानि हुई है, 2 की हानि हुई, कितने में 5 में हुई है, और परसेंटेज के लिए सो कितना आ गया भाई मेरे 40% आ जाना है। अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 29। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ प्राप्त होगा यदि उसके 4/5 भाग पर बेचने से 12% की हानि होती है। देखना दोस्त इसका मतलब क्या है, यानी 4/5 में हिस्सा बेच देता था दोस्त, तो 12% की हानि, इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य से 12% कम मिले हैं, यानी 88% दोस्त मिले ना होंगे, इसका मतलब यही तो है। 12% की हानि का मतलब होता ही क्या है कि क्रय मूल्य से केवल 12% कम मिले, बाकी मिल गए, यही होता है। तो अब देखना, यानी ये 4 का मान किसके बराबर है भाई, 88 के बराबर नहीं होगा, यानी जो 4 यूनिट है दोस्त ये 88 के बराबर है, 88% के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, ये परसेंटेज के बराबर, 1 यूनिट होगा 22% के बराबर। तो ये किसका मान चाहिए है, 5 यूनिट का चाहिए है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 गुणे 22, 5 दूनी 10 हासिल बची 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 110%। क्रय मूल्य होगा 100%, होगा कि नहीं होगा, विक्रय मूल्य कितना हो गया है, अब देखो आप यहाँ से क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है कि नहीं होता है, और विक्रय मूल्य कितना मिल गया, ये मिल गया भाई मेरे एसपी मिल गया है 110%, मिल गया। कितना एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ से देखो आप, 100 में 10 का एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं मिल गया, 10% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। क्लियर, अगला देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 30। बोला है रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपयों में बेची और उसे 20% की हानि हुई, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बाइक को किस मूल्य बेचना होगा। पहले आप यहाँ से एक चीज देखना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है उसे सीपी से दर्शाते हैं। बताओ, अगर लाभ होता है उसी वस्तु पे तो विक्रय मूल्य आ जाता है, अगर हानि होती है तब भी विक्रय मूल्य आता है, बिल्कुल आता है। और लाभ कब होता है दोस्त, जब क्रय मूल्य से कुछ एक्स्ट्रा में बेचा जाता है, और हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य से कुछ कम में बेचा जाता है, इसका मतलब यही है, बिल्कुल है। अब आप ये देखना, क्रय मूल्य होता है अपने आप में भाई मेरे 100% होता है, और 30% का लाभ कब होगा, उसने कब बोला कि 30% के लाभ में बेचनी है, 30% का लाभ कब होगा, यानी 100 में 30% एक्स्ट्रा मिल जाए आपको, यानी 130 मिल जाए ओवरऑल,
और 20% की हानि कब होती है, यानी 100% में 20 कम मिला होगा, यानी कितने मिले होंगे, 80 मिले होंगे। बताओ, ये बताओ आप। हानि कब होती है, जब कम मिलते हैं। तो आप यहाँ से देखना कि 80 मिले होंगे तो 20 की हानि हुई होगी, और यहाँ पर 130 मिल जाए अगर, तो 30 का लाभ हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता। अब आप यहाँ से देखना, ये विक्रय मूल्य कितना दिया था, ये दिया था 16,384। ये कब का था, जब 20% की हानि होती है, यानी 80 का मान था ये। बताओ, और 30% का लाभ चाहिए, यानी 130 चाहिए, यानी 130 का निकाल दो। देखो यहाँ से, ये मैंने कहा कि ये 0 से 0 काट दिया, यहाँ देख लिया, लेकिन ये 0 से 0 काट दिया, काट दिया। ठीक है, अब देखना आप, मैंने इसे काटा, 8 दूनी 16, वो भाग नहीं जा रहे हैं 0, 8 चौके 32, 8 8 64। ठीक है, ये कितने आ गए, ये आ गए हैं 2048। बटे में लिखेंगे तो उस कितने, ये लिखी नहीं, गुणा में लिखेंगे 13, 13 अट्ठे 104, ये बची हैं 10। ठीक, और 13 चौके 52, ये हो जाने भाई मेरे 62, हो जाने 62। तो ये 62, तो अब 0 है तो ये 62 लिख दिए, और 13 दूनी 26, कितना आ गया, 26,624 रुपये हो जाना। ऑप्शन नंबर अपना ये सी सही हो जाना है। क्लियर, अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 31। उसने बोला है कि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट ज्ञात करनी है। उसने देखना, उसने बोला है कि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो जो है वही 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यानी ये देखना यहाँ से, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर किसके है, 60 वस्तुओं के सीपी यानी क्रय मूल्य के। अब देखना, ये एसपी बटे सीपी बराबर 60 बटे 75, 15 चौकी 60 और 15 पन्ना 75, यानी 5 के सामान को 4 में बेच दिया है। एक की हानि हुई है, कितने में, 5 में, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, 5 दूनी 10 और ये 0, यानी 20% की हानि हुई है दोस्तों। कौन सा है, ये है लॉस। क्लियर, अगला देख लो, ये लिखा है भैया मेरे 32वां। उसने बोला है 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। अब देखो, उसने बोला कि 28 वस्तुओं को बेचा, ठीक है, तो 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, पैसा मिला है, यानी जो 28 वस्तु है ये, इनका जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी है, वो 17 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यही है कि नहीं है, यानी विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर जी 17, ये 28 हो जाना है नीचे। इसका मतलब क्या है, 28 की वस्तु को 17 बेच दिया है, तो कितने की हानि हुई है, देखो कितने की हानि हुई है, देखो हानि हुई है भाई मेरे 11 की, 11 की हुई है हानि, और कितने में हुई है, 28 में हुई है। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये लिखे मेरे 100। ठीक, अब मैंने इसे 4 से काटा, 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। अब देखना, इस 11 किसमें गुणा करूं, 11 पची 55, हासिल बची 5, और 11 दूनी 22, और 5 ये हो गए 227 हो गए। अब मैंने 7 से दिया है भाग, 7 थी 21, हासिल कितनी बची, ये बची है 6, और ये हो जाने 65, और 7 9 63, जी हाँ 2 सही 5, यानी 39 सही 2/5% की हानि होनी है। हानि क्यों होनी है, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है। कौन सा ऑप्शन है, ये लिखा है 39 में, ये 7 है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर लॉ, ये वाला बी वाला। क्लियर, अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 33। उसने बोला है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंट ज्ञात करनी है। इसका फिर वही है कि 15 का सीपी और 25 का एसपी यानी विक्रय मूल्य, ये आपस में बराबर होंगे। अब देखना आप, ये सीपी नीचे, ये भेज दिया मैंने एसपी नीचे। अब देखो आप, अब इसमें 5 से काटा, 5 थी 15 और 5 25। देखिए ये लिखा है भाई मेरे 5 नीचे आ जाना दोस्त 3, कितने की हानि हुई है। अब देखो आप यहाँ से,
2 की हानि हुई है। हुई है? 2 की हानि हुई है, कितने में हुई है दोस्त? ये हुई है 5 में, और परसेंटेज के लिए 100। इसे मैंने काटा तो 5 तो कम 5 दूनी 10, ये 0 5 एकम 5 और 20 दूनी 40 यानी 40% की दोस्त हानि हुई है। हुई है? कौन-सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना है। क्लियर? अगला देख लो। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 34। उसने बोला है कि 44 वस्तुओं का लागत मूल उतना ही है जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यदि 10% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ देखना। पहली बात आप ये बताओ 10% की फ्रैक्शन कितनी बनाते हैं अपन? 1/10 बनती है कि नहीं बनती? अब ये देखिएगा आप, यानी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी अनुपाते वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक ना? यानी 10 के सामान को 11 बेचा हुआ 10% का मतलब यही होता है कि नहीं होता है? अब उसने क्या बोला था? उसने एक लाइन ये बोली थी कि 44 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एक्स का एसपी। यानी देखना अब यहाँ से क्रय मूल्य बटे भाई मेरे विक्रय मूल्य बराबर एक्स बटे 44। अब देखो दोस्त यहाँ से गौर से देखना, अपन ने माना था विक्रय मूल्य कितना आया था? अपना 11 आया था, लेकिन है विक्रय मूल्य कितना दोस्त? ये है 44, यानी कितना गुना है? ये 4 गुना है। तो इसमें 4 का गुणा करूँ तो दोस्त इसमें भी 4 का गुणा होना है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाना है दोस्त? सीपी कितना आ जाना है? ये आ जाना है 10 चौके 40 यानी क्रय मूल्य कितना था इसका? 40 रुपये था। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है। क्लियर? अगला देख लो। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 35। उसने बोला है बस 32 वस्तुओं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित कर लेता है। पहली बात तो भाई मेरी ये बताओ 32 वस्तु आप बेच कब सकते हो? पहले खरीदी होंगी। ठीक है? यानी इसका मतलब ये है कि जब 32 वस्तु अपन ने खरीदी यानी सीपी इन्हीं 32 को बेचा है। यानी 32 ही गया एसपी। उसने क्या बोला है कि 32 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। यानी जो 32 वस्तु बेची है मैंने, अगर 32 खरीद के लाता और 12 अगर ना भी बिकती ना, तो अपन को क्रय मूल्य के बराबर पैसे मिल ही जाने थे। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है जो देखना 32 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि अपन 32 वस्तु खरीद के लाए हैं। अगर इन 32 में से 12 कम भी बिकती है ना अगर, तो अपन को क्रय मूल्य तो मिल ही जाना है। यानी अगर ये 12 ना भी बिकती, तो अपना क्रय मूल्य आ जाता कि नहीं आ जाता? यानी मैं 12 के एसपी हटा भी दूँ, तब ये आपस में क्रय मूल्य के बराबर नहीं हो जाएँगे? देखो जानिए, यानी 32 का सीपी बराबर ये 12 घटा देने हैं, तो कितने बचने हैं? ये 20 बचने हैं। यानी 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 की 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हो जाना है। देखना यहाँ से, अब मैंने ये कर दिया है सीपी, ये नीचे कर दिया है इसके एसपी। अब देखो दोस्त, अब मैंने इसे काटा, 5 से काटा 5 चौक, 4 से काटा 4 पंचे 20 और 4 आठी 32। ये है 5, ये 8 को मैंने इसके नीचे भेज दिया। लेकिन 5 के सामान को 8 में बेचा, कितने का लाभ हुआ है? 3 का लाभ हुआ है। और कितने में हुआ है? 5 में। और परसेंटेज के लिए दोस्त मेरी ये 100, 5 दूनी 10 और ये 0, कितने? 60% का दोस्त लाभ हुआ है। हुआ है लाभ? बिल्कुल हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 36। उसने बोला है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो दोस्त 72 वस्तु बिकती कब है? जब अपन खरीद के लाते हैं। यानी जो 72 वस्तुओं का सीपी है, वो 72 वस्तुओं को बेचा गया जब, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई है। यानी जब ये 72 अपन ने बेची हैं, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का कम पैसा मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? यानी अगर ये 8 और बेच देता मैं एक्स्ट्रा, तब मुझे विक्रय मूल्य के पैसे मिलते। यानी 8 वस्तुओं का एसपी। अब बताओ आप, जी क्रय मूल्य के बराबर नहीं होगा। उसने क्या बोला था कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। यानी 72 तो बिकी, अगर मैं 8 और बेचूँ, तब मुझे क्रय मूल्य मिलना है। मिलना है कि नहीं मिलना है? यानी आप यहाँ से ये देखना, यानी 72 वस्तुओं का सीपी बराबर 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा दोस्त कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखना ये मैंने सीपी ये लिखा है, मैंने विक्रय मूल्य भेज दिया इसके क्रय मूल्य के नीचे। अब आप देखो यहाँ से, मैंने इसे 8 से काटा, 8 9 72 और ये गया भाई मेरे 10 12 में। ये लिखा है दोस्त 10,
और ये लिखा है 9। ठीक है, 1 की हानि हुई है कितने में? 10 में। और परसेंटेज के लिए भाई मेरे 100। ये 0 से मैंने 0 काट दिया। कितने परसेंट की हानि हुई? 10% की हानि हुई है। हुई है 10% की हानि कि नहीं हुई है? अगला देख लो। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 37। उसने बोला है कि 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखो यहाँ से, यानी 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 24 वस्तु पहले तो खरीदी होंगी, बिल्कुल खरीदी होंगी, अब तो बिकेंगी। जब ये मैंने भाई 24 बेची हैं, तो क्या हुआ है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर के लाभ हुआ है। यानी ये 4 ना भी बिकती ना, तब विक्रय मूल्य का पैसा तो मिल ही जाना था। यही है ना इसका मतलब कि नहीं है? यानी 24 वस्तु बेची, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो गया है। इसका मतलब ये है दोस्त कि अगर 4 ना भी बेचती, तो अपन को 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य तो मिल ही जाना था। बिल्कुल। ये मैंने क्या कर दिया, इसे 4 घटा दिया है। तो ये जब मैं इसे 4 को घटा दूँगा, तब भी ये क्रय मूल्य मिल जाएगा यहाँ से। बिल्कुल मिल जाएगा। मिलेगा? हाँ। अब देखना, ये लिखा था 24 वस्तुओं का सीपी बराबर, ये 4 घट जाने हैं, तो 20 वस्तुओं का एसपी। अब देखना आप, अब मैंने से काटा 4 पंचे 20 और 4 छहीं 24। ये देखना यहाँ से, ये लिखा है भाई मेरे सीपी, इसे मैंने बटे में भेज दिया, तो ये हो जाना है एसपी। ये लिखा है दोस्त 5, इसके बटे में आ गया है 6। 1 का लाभ हुआ है, वो कितने में लाभ हुआ है 1 का? 5 में हुआ है। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये लिखे हैं 100। 5 दूनी 10, ये 0, यानी 20% का लाभ हुआ है। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। अगला देख लो। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 38। उसने बोला है 14 नोटबुक्स बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक बेचने के बराबर का लाभ होता है। फिर से वही बात, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखना, ये 14 नोटबुक पहली बात तो खरीदे होंगे जब तो बेचेंगे अपन, यानी 14 नोटबुक का सीपी, अब ये 14 बेची हैं, यानी इनका एसपी। 14 नोटबुक बेचने हैं, बेचने पर 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। यानी इन 14 में से अगर 9 कम भी बिकते ना भाई मेरे, तब भी अपन को क्रय मूल्य का पैसा तो मिल ही जाना। मिलना था कि नहीं? ये आपस में ये क्रय मूल्य होगा और ये क्रय मूल्य होगा। यानी ये 14 का क्रय मूल्य बराबर, ये 9 घटा दूं इसमें से, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखना यहाँ से, ये सीपी बटे में ये लिखा है दोस्त मेरे एसपी। ये कितना है? ये भाई मेरे 5 और यहाँ लिखा है नीचे 14। कितने का लाभ हुआ है? ये भाई मेरे 9 का लाभ हुआ। कितने में हुआ है? 5 में हुआ है। जैसे मैंने 5 से काटा, 100 परसेंटेज के लिए 100, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, यानी 180% का दोस्त लाभ हो गया है। ये लिखा है 39 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर का लाभ होता है। अब देखना यहाँ से, पहली बात तो दोस्त, जब 80 किलो चावल खरीदे गए हैं, यानी 80 का सीपी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? तो उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर का लाभ होता है। यानी यहीं पर देख लो आप, 80 का विक्रय मूल्य। अब इसमें देखना दोस्त, उसने ये बोला है कि जब उसने 80 किलो ये चावल खरीदे ना, तो जब उन 80 किलो को जब उसने भाई मेरे बेचा है ना, तो 30 किलो चावल का क्रय मूल्य मिल गया अपन को। यानी 30 किलो चावल का क्रय मूल्य एक्स्ट्रा मिल गया, यानी 80 किलो का तो मिल ही गया है, और साथ में ये 30 किलो चावल के क्रय मूल्य के बराबर का उसे लाभ हो गया है। हो गया, यानी अगर 30 किलो चावल का क्रय मूल्य उसमें अगर और भी जोड़ लूँ ना, तो इतना पैसा मिल गया है मुझे 80 किलो बेचने में। ये 80 किलो चावल के पैसे तो मिल ही गए, ये 30 किलो के एक्स्ट्रा मिल गए। यानी इनको आपस में जोड़ूँ तो विक्रय मूल्य के बराबर नहीं हो। देखो ना, यहाँ से ये विक्रय मूल्य था और ये भी विक्रय मूल्य हो गया, बताओ। हो गया। ये कितनी है? ये दोस्त मेरी 110 सीपी बटे 80 एसपी। देखना यहाँ से, सीपी बटे एसपी। यहाँ लिखा है दोस्त मेरे 80, ये लिखे हैं दोस्त मेरे 11। ये मैंने 0 0 काट दिए। देखना, 3 का लाभ हुआ है और 8 में हुआ है, और परसेंटेज के लिए ये लिखे हैं 100। कितना हो जाना है? ये हो जाना है 37 सही 1/2%। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लो। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 40। किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ
उस वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ से दोगुना है। अब देखो, ये देखना यहाँ से, किसी वस्तु का क्रय मूल्य होगा, कुछ भी नहीं है पता, 100% तो होगा ही होगा। उसने क्या बोली है कि इस वस्तु को पहले उसने बेचा था कितने में? 1500 में बेचा था, ठीक है। उसी वस्तु को उसने फिर कितने में बेचा? एक बार बेचा उसने 1350 में। अब देखना यहाँ से, एक बार उसने जब 1500 में बेचा दोस्त, ये 1500 में बेचा। एक बार बेचा कितने में? ये बेचा भाई मेरे 1350 में। तो यहाँ जितना लाभ हुआ था ना, यहाँ उसने क्या बोला था? बेचने पर हुआ लाभ उतने बेचने पर हुए लाभ से दोगुना है। यानी 1500 में बेचने में जितना लाभ हुआ था ना, उस देखना यहाँ से 1500 में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 1300 में बेचने पर लाभ से दोगुना है। यानी अगर देखना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आने में उसे 2 लाभ हुआ था, तो यहाँ 1 लाभ हुआ है। हुआ कि नहीं? बताओ। तो यानी यहाँ 1 लाभ हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 लाभ हो गया होगा। बताओ, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भाई? मेरे 150 का अंतर है। है अंतर कि नहीं है? 1 यूनिट का मान यहाँ से क्या मिल गया दोस्त? ये मिल गया मेरे 150। मिल गया? अब बताओ, जब मैंने उसे 1350 में बेचा था, तो 1 यूनिट का लाभ हुआ था। 1 यूनिट का मान कितना है दोस्त? ये 1350 में 150 घटा दूँ तो क्रय मूल्य नहीं आ जाना? बिल्कुल आ जाना। ये 0, 3 में से 1 गई है 2, यानी क्रय मूल्य कितना मिल गया दोस्त? ये मिल गया है 1200। ये सीपी हुआ कि नहीं हुआ? अब देखना, अपन ने यहाँ से यहाँ तक 1500 में बेचा था, तो क्यों कितने यूनिट का लाभ हुआ था? 2 यूनिट का लाभ हुआ था। 1 यूनिट का मान कितना था? 150, तो 2 यूनिट कितना हो जाना भाई मेरे? 300 नहीं हो जाना? बिल्कुल हो जाना है। 300 हो जाना है, और 1500 में बेचा था। अगर मैं 300 घटा दूँ तो कितना है? 1200। ये भी तो क्रय मूल्य हो सकता है। देखना, चाहे मैं यहाँ से निकाल लूँ, चाहे यहाँ से, लेकिन आएगा क्रय मूल्य। कौन-सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाना है। क्लियर है? देखो, इसमें भाई 20 क्वेश्चन हो गए हैं। कितने? 21 से लेके 40 तक के बीच में हो गए हैं। अब अगली वीडियो आएगी, तीसरी वीडियो। उस वीडियो में मिलेंगे आपको कितने? 41 से मिलेंगे दोस्त 60 के बीच में। देखना, इसके एक लेक्चर पहले हो चुका है, उसमें हुए थे 1 से लेके 20 के बीच में, और इनसे पहले भी परसेंटेज के पूरे 148 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 वीडियो है, प्लेलिस्ट में डली है, और 8 वीडियो में पूरे 148 क्वेश्चन है, और सिंगल एक क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है।